दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक ने आज कमाल ही कर दिया है। यानी जबरदस्त तेजी का दौर दिखाई दे रहा है स्टॉक के अंदर। 12% की शानदार तेजी आज हमने देखी है और इस तेजी के पीछे है बहुत बड़ी वजह। वैसे तो रिलायंस पावर जो मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है, स्टॉक बहुत अच्छा है। इसके पीछे इसकी जो बिजनेस है और इसके अलावा देखें तो इसका सेक्टर है जिसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद मिल रही है। और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास फिलहाल यही कंपनी बची है जिसको वो आगे लेके जा सकते हैं। सरकार की मदद के दम पे ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या इस तेजी के बाद अब यहाँ पे फिर से जबरदस्त खरीदारी का दौर वैसे ही शुरू होगा जैसे स्टॉक 11 से 25 तक चला गया था पिछली बार वर्दे पार्टनर्स के निवेश के दम पे। तो क्या बिल्कुल वैसी ही तेजी बनने वाली है और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक 9 रुपीज से फिर से दौड़ना शुरू हुआ है, 15 को क्रॉस कर गया है। क्या है आगे की इस मोड़ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 14 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 13.95 पर थी और यही दिन भर का लो और वहां से एक तरफा स्टॉक दौड़ा है। 15.80 का इसने हाई बनाया, यानी एक ही दिन में ₹1.80 का जबरदस्त मूवमेंट। अब छोटे स्टॉक में ये तेजी बहुत बड़ी मायने रखती है। 15.60 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2 बजे के आसपास का टाइम है। 11.83% की जबरदस्त तेजी और ये अपने ऊपर के लेवल की तरफ ही है, यानी तेजी और भी बढ़ सकती है। आपको ये पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज के आसपास था और उस समय ही लगभग मैंने आपको ये सजेस्ट किया हुआ था। स्टॉक 25 तक जाके आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। लेकिन अब इसमें जब गिरावट हुई तो 9 तक भी आया था। आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 20% की इस समय तेजी देखने को मिल रही है। 12 के आसपास स्टॉक था, इस समय 15 के आसपास है। और अगर हम बात करें 6 मंथ की तो फिलहाल 2% की गिरावट है, क्योंकि उस समय 16 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक में 32% की जबरदस्त हमने तेजी देखी है। यानी ये स्टॉक आप समझ सकते हो 9 से दौड़ना शुरू हो चुका है। लगभग आप देखें तो 50% का इसने शानदार रिटर्न दिया इस हिसाब से देखें तो। अब यहाँ पे पिछले 5 दिन की भी बात करें, स्टॉक ने 18.94% यानी लगभग 19% की जबरदस्त तेजी बताई है। यानी स्टॉक ने कमाल किया और वॉल्यूम में आज जबरदस्त इजाफा है। आप देखो पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 2 बजे के पहले ही 24 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, यानी वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल है और इसका इशारा है कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। अब ये जो जैसे आप तेजी देखें तो जो फ्राइडे के दिन भी देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बड़ी डील हुई, जिसमें आप देख सकते हो कि हर्टी प्राइवेट लिमिटेड ने 14.59 की प्राइस से रिलायंस के शेयर खरीदे थे, करीब 2,24,56,185 शेयर, और उसको 14.63 की प्राइस से वापस बेचा। और ये बेचे जो शेयर इन्होंने करीब 2,21,15,159 रुपीज़ के शेयर बेचे। तो कुछ शेयर उन्होंने बचा के भी रखे, ये भी आप समझ सकते हो। अब इसके अलावा देखें तो QIE सिक्योरिटीज ने भी ये 14.56 की औसत प्राइस से शेयर खरीदे हैं रिलायंस पावर के, करीब 2,10,13,064 शेयर, और 14.5 की प्राइस से इन्होंने करीब 2,25,01,864 शेयर बेचे। तो ये जो बड़ी डील हो रही है, करोड़ों के शेयरों की डील, इससे एक माहौल पॉजिटिव बन गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पीछे एक जो बड़ी वजह निकल के आ रही है कि रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनियां विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, वो अपने कर्ज का निपटारा करना चाहते हैं और अपने कर्जदारों के सामने उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा है जिसके तहत वो 1,200 रुपीज़ का वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं। और प्रस्ताव के अनुसार कंपनी ने करदाताओं से कहा है कि 1,200 करोड़ रुपए के अग्रिम नकद भुगतान की वो पेशकश की है, यानी वो सारा कर्ज एक साथ चुकाना चाहते हैं। ऋणदाताओं में देख सकते हो कि एक्सिस बैंक है, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। और कंपनी का जो बकाया कर्ज 31 मार्च 2022 तक करीब 2,200 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी वन टाइम सेटलमेंट करना चाहती है और इस वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना कि कंपनी अपने सारे पुराने कर्ज से बाहर निकलना चाहती है और आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में ये जो बड़ा फैसला लिया गया, इसका पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 2008 की, जब बाजार बूम पे था, उस समय ये 268 के आसपास स्टॉक था। उसके बाद में जब गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक लगातार नीचे गिरते हुए बिल्कुल पैनिक स्टॉक हो गया और इसकी प्राइस 1 रुपये तक चली गई थी। और इसके बाद में देखें तो फिर से इसमें एक तेजी का दौर शुरू हुआ है। अब मार्च तिमाही की बात करें तो कंपनी का करीब 321.79 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। और जबकि देखें पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी को करीब 657.89 रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो लॉस से कंपनी शानदार प्रॉफिट में आई है और कंपनी का देखें तो जो कंपनी की कुल आई है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। देखते हो 1,856.3 रुपीज़ के आसपास थी, जो पिछले साल एक साल पहले 1,878 रुपीज़ के आसपास थी। तो जिसमें देख सकते हो कि रिवेन्यू थोड़ा सा जरूर कम हुआ है। कंपनी के निदेशक मंडल ने पुनीत नरेंद्र गर्ग को अतिरिक्त निदेशक के तौर पे अपॉइंट भी कर लिया है।
तो कुछ बड़े फैसले किए गए जिसका इस समय पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और सबसे जो बड़ा इसका बेनिफिट है वो है इसका पोर्टफोलियो। कंपनी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करिए। काफ़ी बड़े बड़े इनके प्रोजेक्ट है। कंपनी इंडिया के अलावा बांग्लादेश में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट करने जा रही है। तो ये सारे प्रोजेक्ट है, इस वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसका आप फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छा, मार्केट कैप 5887 रुपीज़ के आसपास है और करंट प्राइस की 15.80 की है, लो इसका 9 का और हाई 25 का है और इसकी बुक वैल्यू 30.80 के, तो अपनी बुक वैल्यू से अभी भी आधी कीमत में आपको स्टॉक मिल रहा है। इसका आरओसी 3.50 है, आरओई -11.2% है, फेस वैल्यू 10 है। तो ये फंडामेंटल का इशारा है कि स्टॉक जल्दी ही 30 को क्रॉस कर सकता है। जो अच्छी बात है कि इसने अपनी लायबिलिटीज को भी कम किया है। देख सकते हो कि मार्च 2022 में जहाँ पे 49,812 रुपीज़ के आसपास थी, जो मार्च 2023 में घट के 48,535 रुपीज़ के आसपास आ गई। इसके अलावा कंपनी के नेट कैश फ्लो में वृद्धि जबरदस्त हुई है। मार्च 2022 में कंपनी के पास 21 रुपीज़ का कैश था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 46 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो अंदर से कंपनी की सेहत सुधरी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मिला है कि जून 2021 तक देख लो प्रमोटर की होल्डिंग यानी अनिल अंबानी के पास मात्र 9.06% के शेयर थे, जिन्होंने अपनी होल्डिंग को एक समय बड़ा तेजी से बढ़ाया, यानी 25% के आसपास उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। वैसे दिसंबर में 25%, इस बार फिर से 24.99% की होल्डिंग है, लेकिन फिर भी आप देख लो 25% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जबकि जून 2021 तक ये 9% थी। इसके अलावा एफआई की बात करें तो जून में मात्र 1.78% के शेयर थे एफआई के पास, जो इस समय 7.35% के आसपास है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले घटे जरूर है क्योंकि पिछली बार 7.83% थे। डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। जून में जहाँ पे 4.25% की होल्डिंग थी, इस समय 3.17% के आसपास है। कुल मिला के ये देख सकते हो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न कि इसमें प्रमोटर अपनी स्थिति मजबूत करे तेजी से, और ऐसे में स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली का अच्छा रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है। तो लॉन्ग टर्म का निर्णय लेके आपको इस समय रिलायंस फॉर्म में निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।